यार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके कहाँ से तैयार करें। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने आपको बताया था कि मैंने एसएससी जीडी में 100 में से 90 मार्क्स कैसे प्राप्त किए। ठीक है, तो उस वीडियो में कई सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर आपने जीके कहाँ से तैयार की थी, आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, आपने कौन सी बुक पढ़ी थी। ठीक है, तो सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। विश्वास रखिए, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं तो आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर दिखा देता हूं। जैसे कि आपको पता है, आप देख सकते हैं मेरा नाम है ये। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है और आप देखेंगे तो मेरा जीके में जो स्कोर था वो कितना था, 20 था। ठीक है, आउट ऑफ कितने, 25 में से कितना था, 25 में से कितने मार्क्स थे मेरे, 20 मार्क्स थे, जो बहुत अच्छा स्कोर कहा जाता है जीके में। अब आपको पता है पहले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, पर सब्जेक्ट के कितने पूछे गए थे, आपको सिर्फ प्रत्येक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अब कितने, प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। अब 20 में से आपको कितना स्कोर करना चाहिए, 15। 15 स्कोर मैं मान सकता हूँ गुड स्कोर एकदम। ठीक है, 15 जो बच्चा करेगा मतलब बिल्कुल सेलेक्ट है। 15 प्लस मतलब जितना भी आप जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग में सभी कर देते हैं 20 में से 18-19 कर देंगे। मतलब उसमें हिंदी में भी लगभग 20 भी कर देते हैं बहुत बच्चे 20 में से, वरना 19 तो ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत ईजी आती है और रीजनिंग भी लगभग ईजी आती है। मैथ्स में थोड़ा बहुत बच्चे जो मैथ अच्छा होता है तो वो जीके में फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं बच्चे, पर जीके में आके सभी बच्चे फंस जाते हैं। सर जीके में स्कोर कैसे करें, क्योंकि आप इस बार 2021 का देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छे नंबर थे बच्चों के, बट क्या था, हर किसी बच्चे के, ज्यादातर बच्चों के क्या थे, 25 में से किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर, किसी के 5 नंबर, इस तरीके से जीके में स्कोर था, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ का सिलेक्शन हो गया था तो फाइनल मेरिट में छट जाएंगे और कुछ छट भी गए हैं। ठीक है, तो ये था, अगर वो जीके में अच्छे स्कोर कर पाते तो फाइनल सेलेक्ट हो जाते आराम से। अब आपको देखना है सर जीएस कहाँ से तैयार करें, और आपके पास इतना समय भी नहीं है। आप देखेंगे तो कितना समय आपके पास है, लगभग 2 महीने मान के चलो। आप कितने, 2 महीने आपको मान के चलना है कि हमारे पास 2 महीने। अब 2 महीने में हम कैसे तैयारी करनी है, सबसे पहले चलते हैं इस किताब की तरफ। ठीक है, जो मैंने पढ़ी थी, अब किस तरीके से पढ़ी थी सब कुछ आपको बताऊंगा, एकदम अच्छे से सुनते रहना आपको। एक तो आपके पास यह आ जाता है कि आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, उनकी वीडियो देखना शुरू कर दो। ठीक है, वो क्या करेंगे, हिस्ट्री की कम से कम आपको हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे 60 से 70 वीडियो में। हिस्ट्री कंप्लीट कितनी, 60 से 70 वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और 60 से 70 वीडियो में से कितना क्वेश्चन आना है, 1 या 2 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक, अब 60 से 70 वीडियो देखने में आप कितना टाइम खराब करेंगे ये बताओ मुझे। एक वीडियो कम से कम 1 से 1.25 घंटे की तो कम से कम मिल ही जाएगी आपको। ठीक है, और आपकी इसी तरीके से आप ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, मतलब आप पूरा कोर्स कर भी नहीं पाएंगे, अगर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ जीके पर इतना फालतू वीडियो देखने के चक्कर में आप ना पढ़ें। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये बुक आपके पास है, लूसेंट, इसको सभी जानते हैं, मानता हूँ हर बच्चे के पास होगी ये बुक, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, पर हर बच्चे के पास ये बुक आपको मिल जाएगी। और आप मान के चलिए सबसे बेस्ट बुक जीके की यही है। बट बच्चों से क्या होता है, ये पढ़ी नहीं जाती, उनके याद नहीं होती है। ठीक है, और आपके पास कितना टाइम है, केवल 2 महीने आपके पास हैं। अब 2 महीने में आपको किस तरीके से इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक, पहली बात तो आपको फालतू चीज इसमें से पढ़नी नहीं है। कितने नंबर की जीके आएगी, 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे। 20 में से 5 तो कम से कम करंट अफेयर्स के मान लो। ठीक है, 5 तो पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के लिए बताने वाला हूँ कौन सी बुक पढ़नी है और क्या क्या आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। ठीक है, और कब पढ़नी शुरू करनी है आपको करंट अफेयर्स। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो गए। अब बचे कितने, 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। पहली बात, इसमें से केमिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, फिजिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसमें से बायोलॉजी बिल्कुल आपको इसमें से पढ़नी नहीं है। ठीक है, जब आप इन तीनों चीज़ों को निकाल देंगे तो मैं मानता हूँ इस बुक में कितने पेज बचेंगे, लगभग 200 पेज आपके बच रहे होंगे। इस बुक में कितने पेज बचेंगे, 200 पेज। ठीक है, कितने पेज पढ़ सकते हैं आप रोज के, मुझे ये बताएं, कितनी क्षमता है आपकी रोज की। 4 पेज पढ़ सकते हो, 4 पंजे 20,
50 दिन में ये बुक कंप्लीट हो सकती है अगर आप अच्छे से मन से पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है, वरना आप इसे 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 50 दिन में कंप्लीट हो सकती है। जीके को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, अगर आपकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है और हिंदी अच्छी है तो, ठीक है, उन पे थोड़ा उनमें काम चल जाएगा। कम टाइम भी दोगे तब भी, हिंदी को तुम आधा घंटा दोगे तब भी चल जाएगा, आप 20 में से 20 कराओगे, ठीक है, और रीजनिंग को आप 1 घंटा दोगे तब भी चल जाएगा अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ रखी है तब। तो जीके को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, अगर क्योंकि किसी भी 3 सब्जेक्ट को पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब टाइम ये आ गया, कंपटीशन हाई हो गया, तो चारों सब्जेक्ट हमको अच्छे से कवर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 50 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ इस बुक को। रोज़ के हम 4 पेज कंप्लीट करेंगे, बट आप बच्चों को साथ देना पड़ेगा, ठीक है। रोज़ के 4 पेज कंप्लीट करेंगे और मैं आपके अच्छे से नोट्स तैयार करा दूंगा। 4 पेज में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपने नोट्स में लिखकर उसके PDF बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। बस इतना तो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझको हिंदी भी कंप्लीट करानी है। 1-2 दिन में मैं टाइम टेबल लेकर आ रहा हूँ, किस तरीके से मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। और विश्वास रखिए, जिसने वो क्लासेस सारी फॉलो कर ली तो हर बच्चे का सिलेक्शन होगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, अगर मन से पढ़ लिया तो, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, अब रीजनिंग की बार बार कराने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपकी रीजनिंग की। वरना 178 वीडियो आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में, उनसे बाहर कोई मुझे आकर एक क्वेश्चन भी दिखा दे SSC GD के एग्जाम में कि सर उन वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, कमेंट कर देना उसी दिन आके नीचे, ठीक है। तो रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, जो भी 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपको करा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। उसके ऊपर लिख दूंगा SSC GD बस। बट आपको वो 178 वीडियो आपकी देखी होनी चाहिए। जीके कंप्लीट हो जाएगी। क्या करना है आपको, इस किताब कंप्लीट कर सकते हो, बताओ कर सकते हो या नहीं, या मुझको कराना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं कर सकती, नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते वो सुनिए, ठीक है। जो इस बुक को नहीं कर सकते वो भी सुन लीजिए, उनको क्या करना है, ठीक है। जो कर सकते हैं वो इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और जो इसको नहीं कर सकते अब वो सुनेंगे क्या करेंगे। एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, 250 से 300 रुपये की शायद आपको मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। 250 से 300 रुपये के आसपास ये बुक आपको मिल जाएगी, क्लियर। 250-300 रुपये के आसपास मिल जाएगी ये बुक, जाकर मार्केट से लेकर आनी है सबसे पहले जब आप इस बुक को लेकर आओगे, क्योंकि अब लालच मत करना। 200-300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी से उधार ले लेना नहीं है, तो कभी पढ़ाई में लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम फालतू जगह पैसा नहीं लगा रहे हैं, अपनी पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ से आप इस बुक को लेकर आएंगे, क्लियर। और आपको किस तरीके से पढ़नी है, अगर आपको ये भी पता करना तो बता देना, मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना आपको, ठीक है। और इस बुक को कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको 3 चीज़ छोड़ देनी है इसमें से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। अभी वो नहीं पढ़ने बिल्कुल भी आपको, लास्ट से आपको विविध से पढ़ना शुरू करना है। दिवस होते हैं ये, खेल कूद, ये सब आपको पुस्तकों के बारे में, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। और ज्योग्राफी पढ़नी है उसके बाद, फिर संविधान और हिस्ट्री आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी, हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत हो गई, ठीक है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। तो आप इस बुक को लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव तो याद रख सकते हो ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो पढ़कर याद रह जाएंगे ना, प्रैक्टिस बार बार करोगे तो। एक टॉपिक रोज पढ़ेंगे, उसको फिर सुबह शाम एक बार रिवाइज कर लिया करो, आराम से कर सकते हो इस बुक को कंप्लीट। मैं मान के चलता हूँ हर बच्चा जो मन से पढ़ाई करेगा 2 महीने में बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेगा, ठीक है। 2 महीने में बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लोगे। अगर आप कहोगे सर एक वीडियो बनाकर बता दीजिए कैसे क्या क्या टॉपिक पढ़ लें, तो वो ही मैं आपके लिए कर दूंगा, बट आपको कहीं भटकना नहीं है फालतू की जगह। जी क्या आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई IAS PCS की तैयारी भी कर रहा है ना, वो भी इस पेपर में बैठेगा ना तुम्हारे, तो आप लगभग उसी की बराबर 1-2 क्वेश्चन कम कर दोगे उससे बस, वरना उसी की बराबर क्वेश्चन करने वाले हो आप, ठीक है। तो जिसके पास वो सब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़ी जा रही लूसेंट से, वो क्या करेंगे, इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, कभी इसमें से भी आप क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक। इसमें से फिजिक्स आपको नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी छोड़कर चल रही है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनको करा दूंगा आपको बाद में, आप कमेंट कर देना मुझको, ठीक है, या मुझसे पूछ लेना। अगर आपको नंबर चाहिए तो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पूछ लेना कौन सा टॉपिक पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना,
ठीक है, पहले आप इसको कवर करिए, 2 महीने का टारगेट बना लीजिए कि मुझको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब आपको छोड़ देना अभी क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़कर आप जितना भी डाटा है उसको कंप्लीट करने के क्या बना लीजिए, 2 महीने का एक प्लान बना लीजिए कि 2 महीने मुझको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस बुक को तो कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ सुन लीजिए, दोनों में से एक तो कर सकते हैं ना। अगर ये नहीं कर सकते, ये वाली नहीं कर सकते जो बच्चे, वो क्या करेंगे, इस बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक बुक जो दोनों कर सकते हैं, मतलब बहुत बच्चे तो ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, इस बुक को वो सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं क्योंकि इसी के क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं और इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है अगर अच्छे से पढ़ाई की है उन्होंने मन से तब। ठीक है, इतना करेंगे। इसको करने के बाद फिर करंट अफेयर्स आपको कब पढ़नी है, करंट अफेयर्स कब आपको पढ़नी है, अभी पढ़ना शुरू मत कर देना करंट अफेयर्स। सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स की एक बुक याद रख लीजिए, ये वाली बस, स्पीडी करंट अफेयर्स। क्या, स्पीडी करंट अफेयर्स, ये बुक आपके सामने दिख रही है। ये बुक कब की है, मार्च 2021 से 2 फरवरी 2022 तक ये बुक है। ठीक है, पुरानी हो गई है, मतलब अब आपका एग्जाम मान लो जनवरी में एग्जाम आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जनवरी में आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं और आपको ये भी पता भी आपका पेपर बना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी इसको नहीं लेकर आना, क्योंकि अगर अभी आप इसको लेकर आएंगे बुक को, तो इसमें आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी। आपको सर क्या नहीं मिलेगा, इसमें जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, ये इसके क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे। और क्योंकि अभी एसएससी जीडी का पेपर बना नहीं है, तो वो हो सकता है वर्ल्ड कप से 1-2 क्वेश्चन जरूर डालेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाए, तो पूरा वर्ल्ड कप कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, दिसंबर में 5 दिसंबर के आसपास इसका न्यू एडिशन आ जाता है। 5 से 10 दिसंबर, मतलब हर सप्ताह, नहीं सॉरी, हर मंथ के पहले सप्ताह में इसका न्यू एडिशन आ जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, 5 से 10 दिसंबर, 5 से 10 दिसंबर के बीच आपको इस बुक को लेकर आना है। ठीक है, 5 से 10 दिसंबर के बीच आपको इस बुक को लेकर आना है, क्योंकि 1 महीने में आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, 1 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप इस बुक को। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है 10 जनवरी से पहले तो आपके एग्जाम भी शुरू नहीं होंगे, 10 जनवरी से पहले बिल्कुल नहीं लगता कि आपके एग्जाम शुरू हो जाए। ठीक, तो कब लेकर आएंगे इस बुक को, 5 से 10 के बीच, 5 से 10 दिसंबर के बीच आपको इस बुक को लेना है। ठीक, फिर उसमें टोटल उससे बाहर आपको कुछ करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं है। और कौन सी लानी है, वार्षिकांक, 1 साल की करंट अफेयर्स पूरी मिलती है इसमें, और कहीं भी आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास रखिए, जो भी क्वेश्चन आपके उसमें आके मिला लेना, एक एक क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से इसको पढ़ा। ठीक है, अगर मुझको टाइम हुआ तो मैं इस बुक को कंप्लीट जरूर कराऊंगा करंट अफेयर्स को। ठीक है, बट उसी टाइम कराऊंगा मैं, एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स करा दूंगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आप रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपको बस जीके में इससे अलग कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आपके किसी के चक्कर में आपको नहीं आना, किसी की वीडियो आपको फालतू देखनी नहीं है। कभी आप किसी को फॉलो करने लगते हो, फालतू का पूरा एक 1.5 घंटे की आप उसकी ही वीडियो देखते रहते हो हिस्ट्री की। आपको पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही मुझको बताना था। क्या करना है, दोनों लुसेंट की बुक मैंने बता दी है, किसी भी एक को अच्छे से अगर आप पढ़ सकते हो तो उस बुक को पढ़िए। और उसके साथ क्या करना, आपको अभी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। दिसंबर के आसपास, 5 से 10 के आसपास, 5 से 10 दिसंबर के आपको ये करंट अफेयर्स की बुक लेकर आनी है, स्पीडी की वार्षिकांक। ठीक है, वार्षिक लेकर आना है, और उसमें देख लेना आप, उसमें वर्ल्ड कप के क्वेश्चन भी होने चाहिए। देख लेना बुक कहाँ से कहाँ तक है, दिसंबर के भी, जब आप दिसंबर वाले लेकर आएंगे ना, तो पूरा नवंबर उसमें कंप्लीट होगा। ये भी देख लेना, उसमें कभी ऐसी उठा के ले आओ, उसके ऊपर लिखा 2022 लिखा देखकर और ले आओ। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था, और मैं क्लास से जल्द